नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर मैं आज आपको घनमूल पढ़ाने वाला हूँ। घनमूल इतने आसान तरीके से इतने अच्छे वे में पढ़ाया जाएगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो, पहले संख्या होता है घनमूल। घनमूल का मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए कोई संख्या दी है, संख्या का घन निकालना सीखा जाएगा हम लोग, फिर घनमूल निकालेंगे। तो संख्या मान लीजिए ये है, ये की घात जब 3 होती तो घन हो जाता है। उसी का जब रूट पर 3 लिखा जाता है तो घनमूल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 2 लिया है तो 2 का जब घात 3 हो जाता है तो यहाँ घनमूल हमको 8 जो मिलता है ये घन हो जाता है। फिर इनका जब घनमूल निकाला जाता है तो 8 का जब क्यूब करते हैं तो उसके बाद में जो हमको 2 आंसर मिलेगा वो यहाँ पर घन हो जाएगा। 2 कैसे मिलेगा ये हम आप लोग को बता रहे हैं सबसे आसान तरीके से कि हम लोग यहाँ पर जो 8 लिखा है इस 8 को हम ऐसे घन कर लें। 8 को रूट के अंदर हम 3 बार गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये जो 3 के जोड़े बन रहे हैं इस 3 को बाहर कर दीजिए, सीधी सी बात, बस डायरेक्ट 2 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको करना था, 2 आपका आंसर हो गया, यही आपका घनमूल हो जाएगा। यानी 8 के घनमूल क्या होगा 2। तो आइए कुछ हद तक इनके घनमूल को हम याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ बता रहे हैं, कुछ आपको याद करना है, फिर इसके बाद में हम आसानी से करते रहेंगे। जैसे 1 का घन क्या होता है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का घन 343 होता है और 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 तक होता है। अब इसके आगे मैं यहाँ तक तो बता दिया हूँ, अब इसके आगे आपको लिखना है। कम से कम आपको 20 या 30 तक तो जरूरी घन याद होने चाहिए। चलिए, अगर इकाई का अंक दिया है आपको, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, अब हम इतना हमको पता चल गया है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लिए हैं, अगर आपको याद है तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर इकाई का अंक हमको क्या मिलता है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए इकाई का अंक हमको पता चल गया है, यानी दिया रहेगा, तो संख्या क्या होगी कि इकाई का अंक क्या होगा। ये तब होगा जब संख्याएं पूर्ण घन होंगी। जैसे अगर मान लीजिए इकाई का अंक 0 दिया होगा तो हमको 0 ही लिखना है, 1 दिया होगा तो 1 रहेगा, 4 होगा तो 4 रहेगा, 5 होगा तो 5 जब होगा तो यहाँ पर 5 रहेगा, 5 होने पर यहाँ पर 5 रहेगा, 6 होने पर 6 रहेगा और 9 होने पर 9 रहेगा, 2 होने पर 8 रहेगा, या और जब 8 होगा इकाई का अंक तब 2 हो जाएगा, 3 होगा तब 7 और 7 होगा तब 3। आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग इसको आराम से नोट कर लेना। जैसे मान लीजिए पहला एक क्वेश्चन हमको मिला है कि 4096 है। अगर 4096 के अगर हम डायरेक्ट आपसे कहें, एक मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर संख्याएँ इससे बड़ी भी हो सकती हैं, इससे छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन ये तभी मेरा ट्रिक अप्लाई करेगा जब आपका पूरा पूरा घन दिया होगा। जैसे मान लीजिए 4096 है, अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि अगर आपको जब घनमूल निकालना होता है तो 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ भी हम 3 का एक कोई जोड़ा बना लेंगे, 3 का एक क्यूबिक बन जाएगा। फिर लास्ट के जो बचते हैं इनको ऐसे छोड़ दूँ, इनको अलग कर दूँ। अब देखिए ये 96 है, जो अभी मैंने ट्रिक बताया था कि लास्ट में जब 6 होता है तो 6 रहता है, तो यहाँ 6 कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में जो 4 आ रहा है ये 4 किसका घन हो रहा है। यहाँ तक तो ये पूरा हो गया। अब 4 देखिए किसका घन आ रहा है, तो 4 घन अगर देखा जाए तो ये 2 का अगर पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 से 1 लिखा जाएगा यहाँ पर। तो 4096 किसका घन है, ये है 16 का। अब हम चेक करके देखते हैं, जैसे 4096 अगर लिखा है तो इसको हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं, 2 1 2 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8 होता है। फिर हम 2 से करते हैं, 2 से जब करेंगे फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं 64 होगा, फिर 2 से करेंगे 32 होगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
16, फिर जब 2 से किया जाएगा तो ये हो जाएगा 8, फिर जब 2 से करते हैं 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 और फिर 2 से करते हैं। देखिए 3 का जोड़ा अगर बना लो, देखो अब यहाँ एक 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 16 का यहाँ घन हो गया। यही अभी हम लोगों ने निकाला था कि 16 का घन। तो चलिए अब फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे अगली संख्या जो है वो किसका घन है। अगली संख्या हम लोग की मिली है कि 373248, 373248। ठीक, अब ये 373248 जो है, इसमें से हम देखते हैं लास्ट के 3 के बना लो। अब यहाँ पर 8 है, मैंने क्या बताया था कि जब 8 होता है तो हम लोग लिखते हैं 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब इतना हमको देखना है, आपको पता है कि 7 का अगर घन निकाला जाए तो 7 का घन क्या होता है 343, सही बताया आपने 343। 5 का अगर घन 8 का घन निकाला जाए तो 512 होता है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कितने आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया कि 72 का घन है, इन्हें इसका आंसर क्या आएगा 72 होगा। फिर हम तीसरी संख्या देखते हैं, यहाँ पर जो दिया है हमको 35,937। अब यहाँ भी हम 3 का जोड़ा बना लेंगे, इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ 7 है, तो 7 जब होता था तब हम लोग क्या करते थे 3, अभी मैंने बताया था कि जब 7 होगा तो हम लोग क्या करेंगे 3 लिखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर 7 है, तो 7 के लिए इकाई अंक जब 7 है तो हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बचा क्या 35। अब हमको देखना किसकी टेबल मतलब किसका घन निकाला जाए जो 35 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 का घन निकालते हैं, 3 का घन निकाला जाएगा तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। अगर 4 का पढ़ा जाए तो 4 चौक 16 चौको 64 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। देखिए आराम से पता चल गया हमको कि ये 3 का घन है। फिर अब दूसरा संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए 12,167 है, यहाँ पर हम 167 को अलग कर दें, फिर वही चीज़ भैया आ गया 12,167। 167 में 7 है इकाई का अंक, हमको मेन ये देखना कि इकाई का अंक कितना है 7 है। 7 है अगर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, बचा 12। अब हमको देखना है 12 किसका घन है, तो 12 देखा जाए 12 से कम जो घन आता है वो 8 का आता है, और 8 होता है घनमूल 2 का, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो ये 23 का घन था। फिर हम यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ भी देखो तो लास्ट में 8 है, 8 जब होगा तो भैया 2 होगा, और 10 जो है 10 यानी 10 से छोटी संख्या 8 है, 8 का घन होता है 2, तो ये 22 का हो जाएगा घन। ठीक है, फिर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको आप अच्छे से समझिए, एक बार नहीं 2-4 बार देख के समझिए। ना समझ में आया आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप देखिए नोट कीजिए। जैसे 616, 6 लास्ट में तो इसका 6 होगा। अब 175 है, 175 के लिए हम लोग क्या करते हैं देखेंगे किसका ये घन हो रहा है, तो 125 यानी 5 का घन होगा, तो ये 56 का है। यानी 175 616 जो है संख्या ये 56 का घन दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग इसको 2-4 बार नोट कीजिए, समझिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए। मेन आपका 2 चीज़ें हैं, एक तो ये पूरा आपको याद करना है, इसके बाद में इधर की ये चार्ट आपको नोट करके याद कर लेना है। इसके आगे आपको मैंने 10 तक लिखाया है, आपको कम से कम 20 या 30 तक आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं, इसको आप 1-2 बार में देखिए, समझिए, ना समझ में आए फिर से आप कमेंट कीजिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।